नमस्कार साथियों, निम्मा क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। समस्या और समाधान के अगले टॉपिक में हम हैं। आज अगले प्रश्न के साथ हैं। आज चोरी से संबंधित आपका प्रश्न है। एक सिंपल सा प्रश्न हम लोगों के सामने रहता है, कभी कभी उसके संबंध में कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। चोरी में समय की क्या भूमिका है, तो ऐसी चीज़ को भी हम इस प्रश्न के बहाने देख लेंगे और इस बात को भी समझेंगे। प्रश्न आया हुआ है तो वो भी बात समझ में आ जाएगी कि क्या रिलेवेंट है, क्या बातें रिलेवेंट हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को लेकर के हम चलेंगे। तो आज का प्रश्न है बिना अधिकारियों की अनुमति के एक हवाई जहाज़ को उड़ा कर ले गया। यानी उस हवाई जहाज़ से संबंधित जो अधिकारी थे उनकी अनुमति के बिना उड़ा कर ले गया। दूसरे दिन उसने उक्त जहाज़ को यथास्थान रख दिया, फिर दूसरे दिन ला करके खड़ा भी कर दिया। ने कोई अपराध किया है तो कौन सा? अगर कोई अपराध किया है तो बताइए, नहीं किया है तो बताइए, किया है तो कौन सा और क्यों किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो यह प्रश्न सामान्य सा प्रश्न है। आंसर हमारा है ने चोरी का अपराध किया है और चोरी डिफाइन है आपकी 378 में। संबंधित वाद भी हैं। अब बात हमारे लिए ये आई कि इस चीज़ को कैसे समझें, क्या है क्या नहीं है। तो धारा 378 जहाँ चोरी डिफाइन है उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। धारा 378 में लिखा हुआ है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए संपत्ति को हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। यानी कि चोरी के अपराध के लिए कुछ कंटेंट सिंपली लिखे हुए हैं। ठीक है, सम्मति नहीं, कंसेंट नहीं है, कब्जे से जंगम मूवेबल प्रॉपर्टी संपत्ति, ठीक है, सम्मत करना होना, कब्जे से ले लेना, जंगम संपत्ति का होना, बेईमानी पूर्ण तरीका यानी बेईमानी का आशय हो और साथ ही साथ हटाता हो। ये 5 कंटेंट हैं चोरी के अपराध के लिए। यदि इनमें से एक भी कंटेंट अपूर्ण रहता है तो कभी चोरी का अपराध नहीं होगा। तो सम्मति नहीं, सहमति नहीं, अनुमति के बिना, ठीक है, बिना अनुमति के आपने लिखा हुआ है, यह कंटेंट पूरा है। हवाई जहाज़ को उड़ा कर ले गया, कब्जे से ले गया, ये भी पता है, हटा दिया ये भी क्लियर हो गया क्योंकि हवाई जहाज़ उड़ाकर वो ले गया है। हवाई जहाज़ जंगम संपत्ति होती है, यह भी है। और अब बात आई बेईमानी का आशय था उसका कि नहीं था। तो अगर देखा जाए कोई शौक में तो हवाई जहाज़ उड़ाकर ले नहीं जाएगा। स्वतः अंडरस्टूड है ये कि कुछ न कुछ बेईमानीपूर्ण आशय था उसका, इसीलिए वो ले गया और आशय पूर्ण हो गया तो ला करके रख दिया कि नहीं हम तो बहुत शरीफ आदमी हैं। बात आई बेईमानी का आशय उस समय भी उत्पन्न हो जाता है जब जिसके कब्जे में जो संपत्ति होती है वो उसकी इच्छा के बिना, आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना भी ले जाई जाती है। तो बेईमानी बहुत तरीके से हो सकती है। बेईमानी मीन्स सिर्फ लाभ ही नहीं है, ठीक है, लाभ हानि कुछ भी है। तो हानि की भी आप सारी कैटेगरी भी जानते हैं और लाभ की भी जानते हैं। तो बेईमानीपूर्ण आशय आपको समझ में आता है, ठीक है। अगर उसको ईमानदारी होती, सर्विस गाइडलाइन का वो पालन कर रहा होता तो बगैर अधिकारियों की अनुमति की, जो आपको अनुमत नहीं है वह काम आप नहीं करेंगे। बिना अनुमति का कार्य करना बेईमानीपूर्वक कार्य करना माना जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही मामला के मेहरा वर्सेज राजस्थान राज्य में 1957 में आया था। एक अधिकारी ने बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के पाकिस्तान को अपना जहाज़ उड़ा कर ले गया, फिर दूसरे दिन ला करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया 1957 में और इसे चोरी का अपराध माना गया।
नहीं, ये चोरी है, चोरी का अपराध माना गया, तो उसका परिणाम यही सेम टू सेम था। यहाँ पर भी हमने लिखा कि चोरी का अपराध किया है, क्योंकि उसने सहमति नहीं ली है, कब्जे से हटाया भी है, संपत्ति भी जंगम है, और वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति ना लेना, जिनकी अनुमति के बिना हवाई जहाज़ को वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है, बेईमानीपूर्ण आशय का द्योतक है, इसलिए उसने चोरी का अपराध किया है। दूसरी बात आती है कि आज ले गया कल वापस कर दिया, कोई नुकसान तो होने नहीं दिया। फिर प्यारेलाल का वाद आया 1963 में सुप्रीम कोर्ट में, जहां यह बताया गया कि कुछ समय के लिए भी चोरी हो सकती है, कुछ समय के लिए भी चोरी हो सकती है, कुछ समय के लिए भी चोरी हो सकती है। यानी कि समय प्रधान नहीं है कि कितने समय के लिए आप लेकर के चले गए और वापस नहीं किए तभी वो चोरी होगी। चोरी तो उसी समय गठित हो जाती है जैसे ही वो बेईमानीपूर्ण आशय से हटाता है, चोरी तो उसी समय गठित हो जाती है, चाहे वो बाद में वापस कर दे या ना कर दे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मुख्य बात यह होती है कि अपराध कब गठित हुआ, अपराध पूर्ण हो गया तो आप 2 कदम पीछे हो जाइए तो क्या कहेंगे कि हम अपराधी नहीं। आप किसी को मार दीजिए फिर इलाज करवा दीजिए तो क्या आप अपराधी नहीं हैं। बात मुद्दा आई, मार दिए, अपराध हो गया, अब आप चाहे इलाज करवाइए या न करवाइए, दंड के भागी तो आप ही हैं। आप हटा दिए बेईमानीपूर्ण आशय से, चोरी का अपराध हो गया, अब आप वापस करिए या ना करिए ये तो सेकेंडरी बात है कि ठीक है वो रिकवरी नहीं ली जाएगी जो संपत्ति में नुकसान हुआ था, लेकिन चोरी के अपराध की तो सजा दी जाएगी। 2 मुद्दा होता है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना और अपराध के लिए दंड का दिया जाना। तो अपराध के लिए तो दंड दिया ही जाएगा। हवाई जहाज वापस मिल गई है तो दूसरा हवाई जहाज थोड़े ही खरीद के देंगे, लेकिन चोरी का जो अपराध हुआ है वहाँ के पनिशमेंट में ये नहीं लिखा है कि चोरी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। नहीं, अपराध को दंडित किया गया है, हानि का निवारण यहाँ नहीं किया जाना है। गलती यही होती है बच्चों से कि वो सोचते हैं कि अरे वापस आ गया कोई नुकसान नहीं हुआ तो क्यों। नहीं, चोरी का अपराध है, हानि का निवारण करने के लिए नहीं है, एक अपराध के लिए सजा देना है। तो ऐसी बात अगर दिमाग में है तो उसे निकाल दीजिए, बात को सिंपली समझ लीजिए कि कुछ समय के लिए भी चोरी हो सकती है, समय महत्वपूर्ण नहीं है, अपराध कारित हो गया तो दंडित किया जाएगा। अर्थात बिना अधिकारियों की अनुमति के हवाई जहाज को ले जाना बेईमानी पूर्वक आशय से माना जाएगा, सहमत के बिना कब्जे से जंगम संपत्ति को हटाया है, इसलिए आ ने चोरी का अपराध किया है। 2 रेफरेंस हैं आपके पास कि मेहरा वर्सेज राजस्थान राज्य 1957 का, जिसमें सेम टू सेम इसी तरीके का मामला था, और समय कि वो वापस कर देता है। प्यारेलाल में कहा गया कि वापस कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपराध उसी समय कारित हो जाता है, समय महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ समय के लिए भी चोरी की जा सकती है। सिंपल सी बात। लगातार प्रश्न आता है क्या लिखना है और कितनी बातें लिखनी है, वो मैंने आपसे चर्चा कर ली। आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है, कोई बात रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए विद्यार्थी देखते हैं उनसे चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी काम की वीडियोज़ मिलती रहें। बेल आइकन दबाइए, आल पर दबाइए, ताकि हर एक चीज़ के यहाँ पर कोशिश यही है कि हर एक चीज़ आपके करियर से जुड़ी हुई, आपकी नॉलेज से जुड़ी हुई चीज़ें आपको मिलती रहें, ताकि आप उससे वंचित ना रहें। बेल आइकन दबाइए, आल को दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसी आशा के साथ कि आपको समझ में आया होगा, अगले समस्या की ओर अगली क्लास में मैं फिर पुनः उपस्थित रहूँगा आपके समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।